हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इस ठंड में जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और यही समय है जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पूरा प्रिपेयर करने का। तो अभी हम जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे थे, शुरुआत से लेके चल रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक अभी कवर किए। कई सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे हमने कवर किया और फाइनली हम जो है इसके लिए अभी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इसके अलावा जो है उनके कार्य, शक्तियाँ, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सीएजी, ये सारे टॉपिक्स जो है काफ़ी पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। लेकिन अब जो है एक नया टॉपिक है चलेगा हमारा, चीफ मिनिस्टर। इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, ये आर्टिकल 161 में बताया गया है। इसके बारे में आर्टिकल 161 आर्टिकल आपको जरूर मैं बता देता हूँ इसीलिए क्योंकि आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। आपके क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आर्टिकल से आते हैं और मेरा मानना यह है कि आर्टिकल आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़िए तो पढ़ते पढ़ते ही वो आपको जो है चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी और सारे आर्टिकल्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे बस फोकस कीजिए, वही जो है एग्ज़ाम में आते हैं। वो आप जो है जब ये सारे वीडियोस, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये आर्टिकल्स आपको इम्पोर्टेंस मैं उसमें कवर कर रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं और ध्यान रखिएगा उसको। तो चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जो हमारा पैटर्न है, हम उसी हिसाब से एक पॉइंट बनाते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, ये चार पोस्ट ऐसी हैं कि इनका दो पेयर बनता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एक पेयर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का एक पेयर। ये दोनों, ये सेंटर में और ये राज्य में, ये दोनों पोस्ट एक दूसरे के एनालॉगस हैं। मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति से और प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री से, ये एनालॉगस पोस्ट है और इनका सेट जो बनता है ये एनालॉगस सेट बनता है राज्य और देश के अंदर। तो लगभग चीज़ें आपको एकदम पैरेलल मिलेंगी, एकदम मिली जुली मिलेंगी। तो उसी कम हमेशा, इसीलिए जब मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तो मैं हमेशा इसको कंपेयर करता हूँ। तो ये एक अच्छी टेक्निक है पढ़ने की, आपको इससे समझ में भी आता है और चीज़ें याद भी रहती हैं। तो देखिए, सीएम को हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से एनालॉगस कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, नियुक्ति राज्यपाल करता है, पीएम के केस में राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र और शपथ चीफ मिनिस्टर, ये भी राज्यपाल को ही देंगे। अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल, त्यागपत्र भी राज्यपाल और शपथ भी राज्यपाल। किसका? चीफ मिनिस्टर का। ठीक है। बनता कौन है चीफ मिनिस्टर? ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? बहुमत दल का नेता। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर भी बहुमत दल का नेता बनता है। जो दल बहुमत में होता है उसका एक नेता चुन लिया जाता है और वही जो है उसको जो है राज्यपाल जो है या राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर के केस में राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर के केस में राज्यपाल, उसको न्योता देते हैं भाई सरकार बनाने का और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया जाता है। तो कार्यकाल कितना होता है इनमें? कार्यकाल देखिए, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के केस में भी यही था। लेकिन जो है कंडीशन यही है कि मुख्यमंत्री तभी तक रहेंगे जब तक राज्य विधानमंडल में, यानी विधानसभा जो राज्यों की होती है, उसमें बहुमत होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अगर बहुमत 5 वर्ष तक रहा तो 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा चलेगा। मैक्सिमम एक लिमिट है कार्यकाल की। लेकिन अगर उसके पहले बहुमत इन्होंने खो दिया तो फिर सरकार गिर जाएगी।
तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि जब तक आरबीएम में बहुमत हो, आरबीएम मतलब राज्य विधानमंडल, राज्य की विधानसभा, ठीक है। तो इसमें से जो भी मतलब ये 5 वर्ष मैक्सिमम, और अगर उसके पहले ये कंडीशन हो जाती है कि भाई बहुमत ही चला गया तो सरकार 5 वर्ष के पहले भी इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुमत अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, देखिए क्रॉस मैंने बनाया है। मान लीजिए कि बहुमत ना मिला किसी भी दल को, तो क्या होगा, कैसे चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी से जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा, ठीक है। और जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगा उसको एक कंडीशन दी जाएगी कि उसे जो है 1 महीने के अंदर चीफ मिनिस्टर को जो है, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा। ये कंडीशन उधर भी थी, प्राइम मिनिस्टर के केस में भी सेम एनालॉगस चल रही है चीजें, ठीक है। कार्य और शक्तियों की बात करें, ये भी पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की कार्य शक्तियों के पैरेलल चल रही हैं, एनालॉगस है। तो जो कार्य शक्तियां जो है केंद्र में प्राइम मिनिस्टर की भूमिका है, वही राज्य में चीफ मिनिस्टर की भूमिका है। हम कार्य शक्तियों को चीफ मिनिस्टर के ये 3 पॉइंट हैं, इनके संदर्भ में देखेंगे। फिर कुछ अन्य शक्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इनकी कार्य शक्तियों को मुख्यमंत्री की। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की कार्य शक्तियों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरीके से मंत्रिपरिषद, वहां पे संसद था, यहाँ राज्य विधानमंडल है। राज्यपाल के संदर्भ में रेफरेंस, इन तीनों के रेफरेंस में बात करेंगे। तो देखिए मंत्रिपरिषद की का जो है गठन करेगा, मंत्री कौन कौन होगा, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, इसका डिसीजन भी मुख्यमंत्री के पास होगा। उसी की सलाह पे राज्यपाल जो है मंत्री को नियुक्ति देगा। और इसके अलावा विभागों का बंटवारा करेगा कि भाई किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा। ऐसे ही सेम प्राइम मिनिस्टर के केस में था। उसी तरीके से किसी मंत्री की कार्य से अगर असंतुष्ट होगा तो उसे जो है त्याग पत्र देने को बोल सकता है। अगर वो नहीं मानता है तो राज्यपाल से जो है उसको बर्खास्त करवा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं मंत्रिपरिषद के रेफरेंस में। राज्य विधानमंडल के रेफरेंस में विधानसभा में सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अपना त्याग पत्र देकर राज्य विधानमंडल में उसको विघटित कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल के रेफरेंस में अगर बात करें तो जैसा उधर राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपनी होती थी, उसी तरीके से राज्यपाल को भी मुख्यमंत्री सारी प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बारे में सूचना देगा, बताएगा उनको कि भाई ये चीजें हैं। तो इस तरह के आप प्राइम मिनिस्टर का एक बार रिवाइज कर लोगे तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों प्राइम मिनिस्टर का अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पता चलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें लगभग एनालॉगस हैं प्राइम मिनिस्टर के। अब कुछ अन्य शक्तियां हैं भाई। सबसे पहली बात, चीफ मिनिस्टर क्या करता है, राज्य का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है। कहीं पे भी किसी दूसरे स्टेट में जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा तो बोला जाएगा कि भाई ये इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रीय परिषद जो होती है, रीजनल काउंसिल जो होती हैं, उसमें वो प्रतिनिधित्व करता है राज्य का। उसमें भी नीति आयोग की बैठकें होती हैं, आपको पता है हर राज्य के मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, वहां पे भी ये जो है अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है इसके कुछ अन्य कार्य में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो ये जो आपके मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल से संदर्भ में इसके कार्य हैं, ये बिल्कुल एनालॉगस हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो आपको अगर प्राइम मिनिस्टर का सारा जो है पूरा डिटेलिंग मालूम है तो आप चीफ मिनिस्टर के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जो है, और अगर आपको पसंद आया और वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए, या इस टॉपिक में क्या छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या
और किन सब्जेक्ट्स पे आप चाहते हैं वीडियोस तो बताइए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।